हेलो, आप सबको सलाम। मैं खुदा यीशु मसीह का शुक्रगुज़ार हूँ कि खुदा ने इस हफ्ते भी हमें अपनी प्यार मोहब्बत और ज़िंदगी बख्शी कि हम यीशु मसीह का शुक्रगुज़ार कर सकें, शुक्र अदा कर सकें और शुक्रगुज़ार हूँ। मैं आज की जो खुदा ने हमें दिया है कलाम, वो ये है कि आजकल जो लोग बहुत सी परेशानियों में, दुखों तकलीफ़ों परेशानियों में हैं, और वो कहते हैं कि खुदा शायद हमारी परेशानियों दुखों तकलीफ़ों को नहीं जानता। पर बाइबल के मुताबिक हम जानते हैं कि खुदा हमारे मांगने से पहले हमारी तमाम परेशानियों दुखों तकलीफ़ों हर बात को, हर काम को जानता है। पर हमें वो रास्ता नहीं पता कि किसके वसीले से हम वो चीज़ को हासिल कर सके। खुदा तो चाहते हैं, वो हमें देना चाहते हैं, पर हमें वो रास्ता नहीं पता। वो हमारी ज़रूरियात को भी जानते हैं। आइए हम देखते हैं कि बाइबल के मुताबिक, मसीही ज़िंदगी के मुताबिक हमें क्या करना चाहिए। मुकद्दस मत्ती की अंजील और उसका 6 बाब और उसकी 7 आयत। सात आयत। और दुआ करते वक्त गैर कौमों के लोगों की तरह बक बक ना करो, क्योंकि वो समझते हैं कि हमारे बहुत से बोलने के सबब से हमारी सुनी जाएगी। बस उनकी मंजिल ना बनो, क्योंकि तुम्हारा बाप तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम किन किन चीज़ों के मोहताज हो। आमीन। ये इससे पहले हम ये बात सीखते हैं कि खुदा हमारे मांगने से पहले हमारी ज़रूरियात को जानता है, और हमें और लोगों की तरह बक बक खप डालने की या ऐसा कोई ज़रूरियात नहीं है कि हमारा खुदा हमारी नहीं सुनता। पर हमारा खुदा हमारी सुनता है बाइबल के मुताबिक। और वो लिखा है कि हमारा खुदा आपके मांगने से, बाइबल में लिखा है कि खुदा तुम्हारे मांगने से पहले जानते हैं कि तुम किन किन चीज़ों के मोहताज हो। और आगे हम ये देख सकते हैं कि खुदा हमारी ज़रूरियात, टेंशनों, परेशानियों, हर काम को जानते हैं, पर हमें वो रास्ता, वो तरीका नहीं पता। आगे हम मुकद्दस मत्ती की अंजील और उसका 7 बाब और उसके 7 आयत को देखते हैं। मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाते हैं उसके वास्ते खोला जाएगा। तुम में ऐसा कौन सा आदमी है कि अगर उसका बेटा उससे रोटी मांगे तो वो उसे पत्थर दे, या अगर मछली मांगे तो उसे सांप दे। पर जबकि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हो, तो तुम्हारा बाप जो आसमान पर है अपने मांगने वाले को अच्छी चीज़ क्यों ना देगा। पर जो कुछ तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, वैसा ही तुम भी उनके साथ किया करो, क्योंकि तराइत और नबियों की तालीम यही है। पहली बात मत्ती और उसका अपना 6 बाब से उसकी 7 आयत में कि खुदा हमारे मांगने से पहले हमारी जानते हैं कि हम किन किन चीज़ों के मोहताज हैं। और दूसरा जो हमारा कि हम ये तो जान सकते हैं कि खुदा हमारी परेशानियों को जानता है, और वो जानता है, पर हमें वो रास्ता भी देता है कि हम खुदा से मांगे, पर हमें नहीं पता। और बाइबल के मुताबिक हमें मुकद्दस मत्ती और उसका अपना 7 बाब और उसकी 7 आयत में मिलता है कि खुदा हमें देना जानते हैं, पर वो हमें रास्ता नहीं पता। और हम किस तरह हासिल कर सकते हैं? खुदा से मांग के। मांगो तो तुमको दिया जाएगा। जब हम खुदा से मांगेंगे तो वो हमें देगा। ढूंढोगे तो पाओगे। अगर हम खुदा को ढूंढते हैं तो हम वो हासिल कर सकते हैं। दरवाज़ा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। अब ये दरवाजे का मतलब ये नहीं कि हम किसी का जाके दरवाज़ा खटकाएं। तो हमारा दरवाज़ा ये है कि हम खुदा की राह पर चलें, कलाम को खोलें, बाइबल से हम वो रास्ता हासिल करें, अपनी मसीही ज़िंदगी में यीशु मसीह को मौजूदगी करें। और हम जब अपने रास्तों को यीशु मसीह की तरफ करेंगे तो वो रास्ते, वो दरवाज़ा खुल जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है और जो कोई खुदा से मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है। और जो कोई खुदा से मांगता है उनसे मिलेगा, और जो खुदा को ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाते हैं उसके वास्ते खोला जाएगा। अगर हम खुदा पर यकीन रखते हैं कि वो चीज़ हमें मिल जाएगी, तो वो हमें चीज़ मिल सकती है। तुम में ऐसा कौन सा आदमी है कि अगर उसका बेटा उससे रोटी मांगे, अगर हमें कोई भी आदमी है कि अगर उसका बेटा उससे रोटी मांगे तो वो उससे पत्थर दे, या अगर मछली मांगे तो उससे सांप दे। पर जबकि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हो,
तो तुम्हारा आसमानी बाप अपने मांगने वालों को अच्छी चीज़ क्यों ना देगा। बाइबल के मुताबिक हम खुदा यीशु मसीह का शुक्रगुजार हैं। अगर हम खुदा से मांगेंगे तो खुदा हमें देगा, वो हमें इंसानी सोच से भी बढ़कर देगा। बाइबल के मुताबिक है कि अगर तुम इंसान होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हो, तो जो तुम्हारा आसमानी बाप है जिसने आसमान और ज़मीन को बनाया, वो हमारी ज़रूरियात को भी जानता है, हमारे दिलों ख्यालातों को, हमारी ज़रूरियातों को जानता है। जब हम खुदा पर यकीन रखेंगे, उससे मांगेंगे, उसकी राह पर चलेंगे, अपने बाइबल खोलेंगे, अपने रास्ते खुदा की तरफ करेंगे, तो हम वो तमाम चीज़ें हासिल कर सकते हैं। वो भी किस तरह? खुदा से मांग कर। पर हमें मांगने खुदा यीशु मसीह से चाहिए और हमें दुआ करनी चाहिए। और लिखा है कि तुम बुरे होकर अपने बच्चे को, अगर एक आप या मैं अपने घरवालों के लिए या अपने लिए कोई अच्छा काम करते हैं, तो हम देना चाहते हैं अपने बच्चों को, या हमारे माँ बाप हमें अच्छी चीज़ें देना जानते हैं, तो इसी तरह खुदा भी उससे बढ़कर हमेशा की ज़िंदगी आपको देना चाहता है। वो रास्ता देना चाहता है कि आप वो हमेशा की ज़िंदगी हासिल करें, अपनी निजात हासिल कर सकें, और वो जो भी आपकी परेशानी है, बीमारी है, कमज़ोरी है, बेरोज़गारी, उससे आप निजात हासिल कर सकते हैं। वो किससे? खुदा से मांग कर, खुदा पर यकीन रखते, खुदा को ढूंढ के, खुदा की राह पर चलकर। पर जो कुछ तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, पर एक बात हमें बहुत ज़रूरी है, अगर हम चाहते हैं कि हमारे साथ वैसा ही जैसा हम चाहते हैं कि हम बस तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे, अगर हम आप और मैं चाहते हैं कि लोग हमारे साथ वैसा ही सलूक करें जैसा कि अच्छा हो, वैसे तुम भी उनके साथ करो। और ये भी हमें बहुत ज़रूरी है। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ कोई अच्छा बोले करे, तो मुझे भी ज़रूरत है कि मैं आपके साथ या किसी के साथ अच्छा करूँ, और आपको भी ज़रूरत है कि आप भी हर किसी के साथ अच्छा करें, ताकि आपके लिए भी अच्छा हो सके। और लिखा है, क्योंकि तौरात और नबियों की तलीम यही है, कि नबियों की तलीम, बाइबल की तलीम यही है कि जैसा आप और मैं चाहते कि हमारे साथ हो, वैसे ही आज हमें भी ज़रूरत है कि हम एक दूसरे के लिए करें। आमीन। खुदा यीशु मसीह का शुक्रगुजार हूँ कि खुदा के बाइबल के मुताबिक खुदा हमारी परेशानियों को भी जानता है, खुदा हमारी दुख और तकलीफ़ों को भी जानता है, पर हमें वो रास्ता देता है कि हम खुदा से मांगे और हमेशा की ज़िंदगी निजात हासिल कर सके। और किस तरह कर सकते? यीशु मसीह के ज़रिए। खुदा आपको और मुझको इस पाक कलाम के वसीले से बरकत बख्शे, और जो खुदा ने हमें रास्ता बख्शा उसके हम चल सके, और वह तमाम चीज़ों को हासिल कर सके जो आपकी, मेरी या और लोगों की ज़रूरियात है। खुदा हमारे मांगने से पहले जानता है, पर हमें वो रास्ता खुदा से हासिल करना चाहिए, खुदा से मांगना चाहिए। खुदा आप सबको बरकत बख्शे और आप सभी को त्योहार मुबारक हो। इसी तरह खुदा में अपनी प्यार मोहब्बत में रखे।